मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत झारखंड में एक नई योजना की शुरुआत हो रही है और यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। आप जल्दी से जल्दी इस योजना के लिए आवेदन करें क्योंकि इसके तहत आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में 5,000 की राशि का भुगतान किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, आपको कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी, फॉर्म कहां से मिलेगा और आवेदन कहां जमा करना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के बारे में एक अहम घोषणा की है। 7 अप्रैल और मई महीने के लिए 5,000 रुपए का भुगतान एक साथ किया जाएगा। ये 5,000 रुपए कब मिलेंगे और झारखंड के कौन से जिले में पहले ये भुगतान होगा, ये सब जानना जरूरी है। इसके अलावा मैया सम्मान योजना के तहत कैंप भी लगाए जा रहे हैं और यदि आपको 7,500 रुपए का भुगतान मिल चुका है तो आपको कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप सभी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि महिला सम्मान योजना के तहत पेमेंट पाने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। खासकर जो 5,000 रुपए का पेमेंट आ रहा है वह सिर्फ तब मिलेगा जब आप कैंप में हिस्सा लेंगे। अब सवाल यह है कि इस कैंप में किसे जाना चाहिए और किसे नहीं, और अगर आप कैंप में जाते हैं तो आपको क्या क्या दस्तावेज लेकर जाना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता दूं कि मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए का भुगतान किया जाता है, यानी पूरे साल में 5,000 रुपए का कुल पेमेंट होगा। जैसा कि बताया गया था, हर महीने के 15 तारीख को भुगतान किया जाएगा, लेकिन अप्रैल की 15 तारीख तो गुजर चुकी है और अभी तक भुगतान नहीं आया। इसका कारण यह है कि फिलहाल कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद ही पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होगी। भौतिक सत्यापन का काम अब जोर शोर से चल रहा है, जिसमें बैंक अकाउंट को आधार से लिंक किया जा रहा है और डीवीडी पेमेंट सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इसी वजह से अप्रैल का पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि अब अप्रैल और मई दोनों महीनों का पेमेंट एक साथ दिया जाएगा। अगले एक हफ्ते के भीतर झारखंड के सभी जिलों में पेमेंट का वितरण शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो सवाल यह है कि पेमेंट कब मिलेगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मैया सम्मान योजना के तहत अब तक जिन महिलाओं ने आवेदन किया था और जो पात्र थीं, उन्हें अब तक 8 किस्तें मिल चुकी हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, 6ठी, 7वीं और 8वीं किस्त एक साथ 2 चरणों में दी गई थी, यानी 7,500 रुपए का भुगतान पहले झारखंड के 10 जिलों में हुआ, फिर 14 जिलों में यह राशि वितरित की गई। पहले चरण में कुल 38 लाख महिलाओं को 7,500 रुपए की सहायता दी गई थी। दूसरे चरण में 1 लाख महिलाओं को 7,500 रुपए का भुगतान किया गया। हालांकि कुछ महिलाएं अभी तक यह राशि प्राप्त नहीं कर पाई हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें 9वीं और 10वीं किस्त के साथ 7,500 रुपए के साथ 5,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन महिलाओं को पहले 7,500 रुपए का भुगतान नहीं हुआ था, उन्हें अब एक साथ 7,500 रुपए और 5,000 रुपए दोनों मिलेंगे। इस प्रकार सभी पात्र महिलाओं को उनके सभी बकाये पेमेंट्स मिल जाएंगे और अप्रैल और मई का भुगतान भी एक साथ किया जाएगा। अब बात करते हैं कि यह पेमेंट झारखंड के किन किन जिलों में सबसे पहले पहुंचेगा। शुरुआत में जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, गढ़वा, जामताड़ा, गुमला, पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा और बोकारो जिलों में 5,000 रुपए का पेमेंट भेजा जाएगा। इसके कुछ दिन बाद बाकी जिलों में भी पेमेंट भेजा जाएगा। झारखंड में जल्द ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत होने जा रही है और यह योजना सभी के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। अब सवाल यह है कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है और आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले तो ध्यान दें कि इस योजना के तहत आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में 5,000 की राशि एक साथ दी जाएगी। तो आवेदन कैसे करें? सबसे आसान तरीका है कि आप नजदीकी प्रखंड कार्यालय जाएं। वहां आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा और उसी फॉर्म को आपको प्रखंड कार्यालय में ही जमा भी करना होगा। इसके अलावा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनकी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा। इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी और प्रक्रिया को ध्यान से समझें ताकि आप इसे सही तरीके से और बिना किसी दिक्कत के पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आपको सीधे बैंक अकाउंट में 5,000 की राशि का भुगतान एक साथ किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खास पात्रताएं हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं।
इसके अलावा आवेदन करने वाली परिवार की स्थिति बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए। केवल वही परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और शादी को 1 साल से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अगर शादी को 1 साल से अधिक हो चुका है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पुनर्विवाह की स्थिति में भी यह योजना लागू नहीं होगी। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक खाता की कॉपी और हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों को आपको सही तरीके से भरकर प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा, जहां से आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा। यह एक नई योजना है जो झारखंड में शुरू की गई है और अगर आप इसके पात्र हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मैया सम्मान योजना की, जहां अब भी कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपको पहले 7,500 रुपए का पेमेंट मिल चुका है तो यह सवाल उठता है कि क्या आपको कैंप में जाना चाहिए या नहीं। मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा और बताऊंगा कि झारखंड की ओसी महिलाएं जिनको 7,500 रुपए मिल चुका है उन्हें अब क्या करना चाहिए। आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने और डीबीटी पेमेंट सिस्टम को सक्रिय करवाने के लिए एक जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि किन किन को यह करना होगा। ध्यान से सुनिए, अगर आपको 7,500 रुपए का पेमेंट 3 अप्रैल या उसके बाद मिला है तो आपको कैंप में जाना पड़ेगा और अपने अकाउंट में यह सिस्टम एक्टिव कराना होगा। लेकिन अगर आपको पेमेंट 3 अप्रैल से पहले मिल चुका है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी इस अपडेट में स्पष्ट रूप से दी गई है। अब यदि आप कैंप में जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। यह कैंप कई जगहों पर पंचायत भवन में लगाए जा रहे हैं और अगर आप पंचायत भवन के कैंप में नहीं जा पा रहे हैं तो आप सीधे बैंक में भी जाकर यह काम करवा सकते हैं। यदि आप पंचायत भवन के कैंप में जा रहे हैं तो आपको अपने साथ सम्मान योजना के आवेदन की रिसीविंग, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी साथ लेकर जानी होगी। कैंप में जाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे। इसमें आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और उस मोबाइल फोन का नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, यह सब जरूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको वह नंबर लिंक करवा लेना चाहिए। कैंप में आपको अपना मोबाइल फोन लेकर जाना होगा ताकि ओटीपी आने के बाद तुरंत आपके अकाउंट को आधार से लिंक किया जा सके। ध्यान दें, यह प्रक्रिया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नॉन डीबीटी खातों को डीबीटी में बदलने के लिए हो रही है।